प्रशांत किशोर ने बेसलेस बेबुनियाद बातें की हैं, ये साफ दर्शा रहा है कि प्रशांत किशोर की पागलपन की जो निशानी है वो बढ़ती जा रही है। डरावना जो जेल जाने का जो डर है, उस डर से उनकी दिमागी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, इसलिए कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी का जो व्यक्तित्व है उससे प्रशांत किशोर का भी पाला नहीं पड़ा है। सम्राट चौधरी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव से माफी मंगवाया था। तो प्रशांत किशोर क्या चीज हैं? प्रशांत किशोर को भी नाक रगड़ करके सम्राट चौधरी जी से माफी मांगना पड़ेगा। आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको नोटिस भी भेजा जाएगा और आपको जेल की सजा भी होगी। ये सम्राट चौधरी जी के बारे में आपने बोला है, उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी आपको। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर कई सारे संगीन आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ दानिश इकबाल जी मौजूद हैं, बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं। दानिश जी, ये बताइए कि लगातार प्रशांत किशोर किसी ना किसी पर और खासकर एनडीए के नेताओं पर देखा जा रहा है कि वो तंज कस रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा अशोक चौधरी जी का 200 करोड़ का उन्होंने खुलासा किया, लेकिन अब आपके ही उप मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? देखिए, अब तक हम लोगों ने कभी भी किसी को व्यक्तिगत तौर पर जो है कोई टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन आज वक्त ऐसा आ गया है जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने बेसलेस बेबुनियाद बातें की हैं, ये साफ दर्शा रहा है कि प्रशांत किशोर की पागलपन की जो निशानी है वो बढ़ती जा रही है। प्रशांत किशोर राजनीतिक तौर पर पागल हो चुके हैं। जिस प्रकार से शिल्पी गौतम हत्याकांड में सम्राट चौधरी का नाम लेना, ये तो साफ जाहिर हो जाता है कि प्रशांत किशोर को जिस प्रकार से 100 करोड़ के नोटिस जा रहे हैं और जो जेल जाने वाला जो उनका जो डरावना जो जेल जाने का जो डर है, उस डर से उनकी दिमागी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, इसलिए कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी पर जो हत्या का आरोप का जो जिक्र किया है, 1997 1998 में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि सम्राट चौधरी जी का कोई इन्वॉल्वमेंट उस हत्या में नहीं है, उस घटना में नहीं है। उसके बावजूद बार बार इस प्रकार की बात बोलना, प्रशांत किशोर की अपनी कोई विचारधारा, कोई एजेंडा, कोई राजनीति नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जिनका जनमानस में प्रभाव है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल जी हो, संजय जायसवाल जी हो, मंगल पांडे जी हो, ऐसे नेताओं पर बयान दे करके, आपत्तिजनक टिप्पणी कर करके मीडिया कवरेज पाने की रणनीति है। और बिहार के अंदर आप अगर नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेताओं पे आरोप लगाएंगे, बिहार की जनता आपको नहीं छोड़ने वाली है। सम्राट चौधरी जी का जीवन पिछले 30 वर्षों से सार्वजनिक जीवन है राजनीति में, और कोई भी विपक्ष का एक भी नेता आज तक उनके जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर कोई आरोप नहीं लगा सका है। लेकिन दानिश जी, शिल्पी गौतम हत्याकांड पूरे देश तो क्या विदेश भर में इस कांड की चर्चा होती है, और इस हत्याकांड में इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है आपके उप मुख्यमंत्री का। यही तो मैं कह रहा हूं कि शिल्पी गौतम हत्याकांड को बिहार क्या देश का बच्चा जान। तो आप काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अब आगे की आप लोगों की कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और शिल्पी गौतम हत्याकांड की बात कही गई है, क्या करेंगे आगे आप लोग? सम्राट चौधरी जी का जो व्यक्तित्व है उससे प्रशांत किशोर का भी पाला नहीं पड़ा है। सम्राट चौधरी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव से माफी मंगवाया था। तो प्रशांत किशोर क्या चीज हैं? प्रशांत किशोर को भी नाक रगड़ करके सम्राट चौधरी जी से माफी मांगना पड़ेगा। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी शक्ति एक समय लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, और उनसे सम्राट चौधरी जी ने सार्वजनिक माफी मंगवाया था, मंच से माफी मंगवाया था। तो प्रशांत किशोर को तो नाक रगड़ करके माफी मांगना पड़ेगा। आप प्रशांत किशोर किसी के राजनीतिक जीवन की जो पूरी जो उसकी व्यक्तित्व है, उस पर आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको नोटिस भी भेजा जाएगा और आपको जेल की सजा भी होगी। ये सम्राट चौधरी जी के बारे में आपने बोला है, उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ दानिश इकबाल जी थे, बीजेपी के मीडिया प्रभारी। कई गंभीर आरोप लगाए गए, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगे हैं, शिल्पी गौतम हत्याकांड से जोड़ा गया है, और ऐसे में प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो भड़के हुए हैं, और ऐसे में दानिश इकबाल क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आगे की कार्रवाई क्या होगी, साफ तौर से इनसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।